नमस्कार, मेरा नाम है ऋषु पाठक। एक सीधे सवाल से शुरुआत करते हैं। देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों को क्यों तड़पा रही है मोदी सरकार? जी हाँ, तड़पा रही है, और इतना तड़पा रही है कि उन्हें बार बार इंसाफ मांगने के लिए कभी कड़कड़ाती हुई ठंड में तो कभी चिलचिलाती हुई धूप में धरने पर बैठना पड़ रहा है। मोदी कौन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उछालते हैं, कौन सी स्त्रियों के स्वाभिमान की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को, जो महिलाओं का सवाल आने पर राहुल गांधी को नोटिस भेज देते हैं, पूछताछ करने पहुंच जाती है और अपनी नाक के नीचे उन बेटियों से चोर की तरह नजरें चुराती फिर रही है जो बार बार कह रही हैं हमारा यौन शोषण हुआ है। और ये करने वाला है मोदी का एक दुलारा सांसद, उनका नाम है बृजभूषण शरण सिंह। जी हाँ, भारत का दिग्गज पहलवानों को एक बार फिर से दिल्ली में धरने पर बैठना पड़ा। इनका नेतृत्व कर रहे ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। विनेश पहली भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने न केवल एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीता है बल्कि विश्व कुश्ती चैंपियन में भी मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ खेलों में 3 स्वर्ण पदक समेत कुल 15 पदक उन्होंने भारत के लिए जीता है। फिर मोदी सरकार क्यों उन्हें सड़क पर बैठने पर मजबूर कर दिया है? देखिए कि 3 महीने पहले भी देश के ये दिग्गज पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। इस धरने के दौरान ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट सहित कई महिला पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के सनसनीखेज आरोप लगाए थे। बावजूद इसके पुलिस ने कार्रवाई की बात तो दूर, बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की। आपको बता दें कि बृजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। वो अब तक 6 बार लोकसभा सदस्य चुने जा चुके हैं। उनकी पत्नी केतकी देवी सिंह गोंडा से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो क्या यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने मोदी के प्यारे सांसद के कदमों के नीचे कानून और नैतिकता की चादर बिछा डाली है? ये आरोप कितना गंभीर है? क्यों ओलंपिक पदक विजेता आरोप लगा रहे हैं कि हमारा एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है? बजरंग पूनिया ने आरोप लगाया कि हमने दिल्ली के सांसद मार्ग थाने में भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। दिनेश फोगाट ने ट्विटर पर लिखा, प्रतिस्पर्धा में देश के लिए तमगे जीतने वाली कई महिला पहलवानों का कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने यौन शोषण किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस इस मामले पर एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है। 21 अप्रैल को ये हमने शिकायत दे दी थी। इस ट्वीट को दिनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय महिला आयोग, डीसीपी नई दिल्ली, खेल मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट और कानून मंत्रालय को भी टैग किया है। पहलवानों ने कहा है कि हमें लगातार धमकियां मिल रही हैं। 7 महिला पहलवान हो जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। सांसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने हमें वहां से बाहर निकाल दिया। हम नहीं जानते कि यहाँ क्या हो रहा है। इस बार जंतर मंतर पर हम तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती हैं। सोचिए, नाबालिग तक के यौन शोषण का आरोप है। ये कोई मामूली लड़कियां नहीं है, देश के लिए गौरव के पल लाने वाली लड़कियां हैं। बावजूद इसके विश्व के दिग्गज भारतीय पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस कुंडली मारकर बैठी हुई है। महिला आयोग और मानव अधिकार आयोग जैसी संस्थाओं को काट मार गया है। अगर यही आरोप विपक्ष के किसी नेता के खिलाफ लगे होते तो दिल्ली पुलिस के उसे टांग कर उठा लाते और लॉकअप में डाल चुके होते, लेकिन मामला भाजपा के एक सांसद का है तो कमिश्नर साहब की हवा खराब है, हाथ कांप रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पहले हम जांच करेंगे फिर एफआईआर दर्ज करेंगे। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया ने कहा कि हमें केवल एक ही शिकायत है, हमारी मांगों को लेकर कुछ भी नहीं किया गया है। हम यहाँ रेसलिंग को बचाने उतरे हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़े आरोपी बृजभूषण सिंह हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि 3 महीने पहले भी बृजभूषण सिंह को पद से हटाने को लेकर महिला पहलवानों के साथ बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट सहित सैकड़ों महिला पहलवानों के साथ धरना देने के लिए जंतर मंतर पहुंचे थे। मामला की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ ने बॉक्सर मैरी कॉम की अगुवाई में 7 सदस्यों की जांच कमेटी बना दी थी।
खेल मंत्रालय की इस कमेटी में मैरी कॉम के अलावा ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मरगुंडे, टॉप्स के पूर्व CEO राज गोपालन और स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक राधिका श्रीमान शामिल थी। बाद में कमेटी में गीता फोगाट के अलावा अलकनंदा अशोक, सहदेव यादव और डोला बनर्जी के साथ ही वकील श्लोक चंद्र और को भी शामिल किया गया था। खेल मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से बृजभूषण सिंह को हटाकर इस कमेटी को ही कुश्ती फेडरेशन के काम को संभालने की जिम्मेदारी दे दी थी, लेकिन पहलवानों का आरोप है कि इसके बावजूद बृजभूषण सिंह ही सारे फैसले ले रहे हैं। इसके अलावा पहलवानों की नाराजगी सबसे बड़ी वजह यह है कि 4 हफ्ते के भीतर कमेटी को अपनी रिपोर्ट दे देनी थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। 3 महीने से सूत्रों की माने तो खेल मंत्रालय और ओलंपिक संघ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी है, लेकिन मंत्रालय इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रहा है। पहलवानों का कहना है कि आखिर मंत्रालय इसे सार्वजनिक करने में क्यों हिचकिचा रहा है, वो किसे बचाना चाहता है। दूसरी तरफ रिपोर्ट को तैयार करने में भी गड़बड़ियों के आरोप हैं। बजरंग पुनिया ने कहा, मैंने एक खबर में पढ़ा था कि कमेटी के एक सदस्य ने बिना उनके हस्ताक्षर के ही रिपोर्ट जमा कर देने का आरोप लगाया, क्योंकि वो रिपोर्ट के साथ सहमत नहीं थे। पुनिया ने कहा कि अगर कमेटी के सदस्य को ही रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जा रहा है तो हम किस पर भरोसा करें और कैसे। हमें ये भी नहीं बताया गया है कि रिपोर्ट खेल मंत्रालय को दे दी गई है। पहलवानों का कहना है कि हमें इस रिपोर्ट पर अब हरगिज भरोसा नहीं है। खबर ये भी है कि कमेटी बृजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे चुकी है। बस खेल मंत्रालय को इसका औपचारिक ऐलान भर करना बाकी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि रिपोर्ट में लिखा है कि पहलवान जांच कमेटी के सामने अपने किसी ठोस गवाह को पेश नहीं कर पाई। वो यौन शोषण के आरोप को साबित नहीं कर सकी। दिनेश फोगाट ने जिन कंपटीशन में गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था वो उसमें गई ही नहीं थी, वगैरह वगैरह। छन कर रही इन खबरों से पहलवान बिफर उठे। यही वजह है कि वो एक बार फिर से एक निर्णायक जंग के लिए धरने पर बैठ गए। सोच लीजिए, इस देश में भाजपा के किसी नेता के खिलाफ लड़ना कितना मुश्किल हो गया है। आरोप कितना भी संगीन हो, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट उनके इशारे पर लट्टू की तरह नाचता है। सोच कर देखिए, किसी और देश में ओलंपिक पदक विजेताओं ने किसी मंत्री पर यौन शोषण के आरोप लगाए होते तो क्या हुआ होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी कभी अखबार पढ़ना चाहिए, उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी छाती 56 इंच की है या 16 इंच की। इंग्लैंड में केवल अपने मातहतों से बदतमीजी से बात करने पर जांच बैठा दी गई। जांच में आरोप सही निकलने और उप प्रधानमंत्री डोमिनिक राब को इस्तीफा देना पड़ा। खाली गाल बजाने से कोई विश्व गुरु नहीं बन जाता है। देश की बेटियों के आगे जिनका निगाह झुकी हुई है वो क्या खाकर दुनिया की नज़रों से नज़रें मिला पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप वाराणसी कवरेज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।